नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां पर आज मुंबई समाजवादी पार्टी की ओर से पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में के आतंकवादी हमले में 28 लोग की जान चली गई। उन्हीं सभी विषयों पर कहीं ना कहीं पूरे देश में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी का ऐसा एक आरोप है कि पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर इस देश के मुसलमानों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज खासकर आज़ाद मैदान में समाजवादी पार्टी द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रहीम भाई मोटरवाला मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आज इस देश के माहौल के विषय में? सबसे पहले तो जो कश्मीर में घटना घटी है, जो पर्यटक वहाँ पर पहलगाम गए थे, जोड़े के साथ गए थे, सुहागन बन के गई थी, देश की बेटियां जो है सुहागन बन के गई थी, पिकनिक मनाने गई थी और अपने इस धरती पर, भारत देश की धरती पर कश्मीर में, जो कश्मीर जो है जन्नत कहा जाता है, ज़मीन का जन्नत कहा जाता है, उसे वहाँ पर देखने गई थी, पिकनिक मनाने गई थी। और सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है। देश की 70% सेना जो है वो कश्मीर में है और 2000 पर्यटक, उनकी कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। एक भी सैनिक, एक भी सिपाही, एक पुलिसकर्मी, कोई नहीं था। और जो आतंकवादी आए उन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा, नाम पूछ पूछ कर मारा। और 1:30 बजे ये कार्यक्रम उनका चालू हुआ, आतंकवाद का कार्यक्रम उनका चालू हुआ। और 2:20 तक, तकरीबन 50 मिनट तक ये नंगा नाच उनका चलता रहा और नाम पूछ पूछ कर मारते रहे। और मोदी जी की चौकीदारी जो है वो टोटल के टोटल फेल है। ये चौकीदार सही नहीं है, चौकीदारी सही नहीं हुई। देश को चाहिए कि इस चौकीदार को हटा देना चाहिए। अमित शाह जी की बड़ी बड़ी बातें, पाकिस्तान की आंखें निकाल लेंगे, घुस के मारेंगे, तो ऐसा वक्त आ गया है। 28 लोगों की जानें गई हैं, लोग विधवा हो गई हैं, तो उनको घुस के मारना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, घुस के मारना चाहिए, वक्त नहीं लगाना चाहिए। उसको पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर आपस में लड़ाना कि लोग अभी दादर में, मतलब कल परसों हो गया ऐसा, मुसलमानों को सिर्फ मारा जा रहा है और यहाँ पर बांग्लादेशी 1000 निकल आए। तो इसके पहले आप क्यों नहीं करते हो? बांग्लादेशियों को क्यों नहीं ढूंढते हो? क्यों नहीं ढूंढते हो? जब ऐसी कोई घटना होती तब बांग्लादेशी याद आ जाते हैं, तब पाकिस्तान याद आ जाता है आपको। तो ये सरकार बिल्कुल ही जो है ना फेल हो चुकी है। और देश के नागरिकों को, राष्ट्रपति जी से हम कहना चाहेंगे कि ये मोदी जी को हटाना चाहिए और दूसरा प्रधानमंत्री लाना चाहिए। सरकार ने 5 बड़े फैसले तो लिए। तत्काल प्रभाव से सिंधु नदी का जल रोक दिया गया, यहाँ पर वीज़ा निरस्त कर दिया गया। 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने की बात कही गई। क्या पर्याप्त नहीं लग रहा? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कहीं पानी रुकता है क्या? अभी बारिश होगी तो क्या पानी रुकेगा? पानी रोक दिया जाएगा तो बांध नहीं टूट जाएगा क्या? हाँ, पानी कहीं रुकता है? घुस के मारना चाहिए पाकिस्तान को, बोलना नहीं चाहिए, चुनावी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मोदी जी मतलब वहाँ पे
उनको देखने आना चाहिए, जिनकी घटना घटी है, जो विधवा हुई हैं उनके घर जाना चाहिए, कश्मीर जाना चाहिए, ना कि जो है बिहार जाके चुनाव में शामिल होना चाहिए, वोट मांगना चाहिए। देश के गृह मंत्री वहाँ पर गए थे, उन्होंने वहाँ के जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी और उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि एक बड़ी कार्रवाई का इशारा कहीं ना कहीं देश में दिखाई दे रहा है, शायद उसकी तैयारियां भी दिखाई दे रही इस देश पर। तो आज आज़ाद मैदान पे किए जा रहे आंदोलन के माध्यम से क्या आपकी मांग होगी, खासकर केंद्र सरकार से? पुलवामा की घटना क्या कम थी? इतने सैनिक मार दिए गए, कम थी क्या? तो फिर सुरक्षा में कैसे चूक हुई, कैसे चूक हुई? जरूर सरकार की नाकामी है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। सरकार की पूरी नाकामी है। तो सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार आप मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार मानते हैं। तो विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बन जाती है प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को। जब आपको लगता है कि सत्ता पक्ष कुछ गलत निर्णय ले रही है, गलत कार्य कर रही है, तो विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। जो प्रदर्शन दिखाई देना चाहिए था देश में, जो विरोध प्रदर्शन, वो अभी विपक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। सर देखो, मोदी जी पर विश्वास किया था लोगों ने कि आतंकवाद को खत्म करेंगे, जब ये मुख्यमंत्री गुजरात के थे। ये जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की है? क्या जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की? विपक्ष की भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। विपक्ष की भी हिस्सेदारी है ना देश की पार्लियामेंट में, विधानसभा में। सबका ये कहना है कि घुस के मारो। अगर उसके आतंकवादियों ने ये घटना घटाई है, उन्होंने मारा है पाकिस्तान के लोगों ने, तो घुस के मारना चाहिए। और वहाँ पर जितने भी लोग काम करने वाले मुसलमान थे, उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी इनको बचाने के लिए। सारी दुनिया जानती है, जितने लोग टूरिस्ट गए थे सबका स्टेटमेंट आ रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे लिए जो एहसान किया हम कभी भूल नहीं सकते। मारने वाले भारतवर्ष के नहीं थे मुसलमान, और अगर भारतवर्ष के भी होते तो उनको मार दो गोली, कौन मना कर रहा है? अभी कल बम्बई में मैंने देखा 2 दिन पहले कि दादर में मुसलमानों को मार रहे हैं कि तुमको यहाँ दुकान नहीं चलाए, जैसे उनके बाप की मुंबई होगी। कानून किधर है? संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन इसी मुंबई के अंदर उसको मारा जा रहा है और तमाशा लोग देख रहे हैं। और एक मिनिस्टर जब मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, शपथ लेता है, और वो जाकर इतना ओछा, इतना छोटे जहन का इंसान है कि इसका काम ही सिर्फ ये है। मैं तो कहूँगा फडणवीस साहब से, उसको एक ऐसा पोर्टफोलियो दे दो जिससे मुसलमानों को गाली देने वाला हो। मुसलमानों को ये, इनको लगता है कि मुसलमानों को जितना अलग नज़रिए से देखेंगे, जितना गाली देंगे, उतना हम सत्ता में बगैर कुछ किए हुए आ जाएंगे और हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि देश की बर्बादी हो रही है, देश का जो है इकोनॉमिकल हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाइना घुस करके हज़ारों किलोमीटर की जगह कब्जा कर चुका है, ये हो रहा है। उसके बाद आप जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो देखिए दुनिया इसलिए बुरी है कि ज़्यादा लोग ना चुपचाप बैठे हुए हैं। दुनिया बहुत अच्छी है लेकिन बुरे लोग आगे आ रहे हैं, इसलिए जो लोग अच्छे लोग हैं, हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, आगे निकलिए, देश को बचाइए। और ये जो लोग जो धर्म के नाम बांट रहे हैं ना, उनके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होइए और ऐसे सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ सड़क पर उतारिए और ये नफरत बंद कीजिए। देश में बहस होना चाहिए, डेवलपमेंट की देश में बहस होना चाहिए, अस्पताल बने, स्कूल बने, लोग अच्छी तरह रहें, लोगों को 2 रोटी मिले, ये होना। क्या नहीं पूछा मुझे नहीं मालूम, सब कह रहे धर्म पूछा तो मैं मानता हूँ धर्म पूछा, लेकिन धर्म पूछा इसलिए पूछा धर्म उन्होंने कि यहाँ धर्म पूछेंगे ना तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। वो दुश्मन है देश के, वो नहीं चाहते हैं देश के अंदर अमन सुकून हो, वो नहीं चाहते कश्मीरी बेचारे रोजी रोटी कमा सकें, इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। आपने जो कहा है, हम जरूर एक नोट भेजेंगे उनको, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, और आज सीएम साहब वहाँ जाने वाले उनके पास, उनसे डिस्कस भी करेंगे कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, आप तुरंत जो स्टेटमेंट देंगे उसको रोकिए। गुंडागर्दी, एक एमपी, मतलब ये इस देश में बोलने का वो पूरा जो है कानून खत्म हो चुका है, आज़ादी खत्म हो चुकी है इस देश के अंदर, आदमी अपनी बात कह नहीं सकता है। ये लोग जो चाहें कह दें, जो चाहें कर लें। वहाँ हमारी जो है मस्जिद, जो पहली मस्जिद हमारी वहाँ पर है, और उस फलस्तीन का झंडा अगर आप जलाएंगे ना तो हम कहेंगे कि उसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। वहां पर जब मुसलमानों ने उसका अपोज किया तो पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं, या होश में आ जाओ, हो सकता है कल हमारी भी सरकार आ जाए, आ सकती है। ये नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। जिसको चाहो उसको मार दोगे, जिसको चाहो कर दोगे।
और हमारे साथ ये जुल्म जाती जो हो रही है देश में, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप तुरंत होश में आइए और एक स्टेटमेंट दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और श्री मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि आप निकलिए बाहर और कहिए कि आतंकवादियों ने जो जात और धर्म पूछ कर अगर उन्होंने मारा है तो वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई ये पार्टियां कर रही हैं। अब ये हमारे इस धर्म पूछने से हिंदुस्तान जो है ना टूटेगा, आपस लड़ाई और बढ़ेगी। और आप निकल के बोलिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का चाहने वाला है, इस देश के लिए अपनी जान देने वाला है। आप इसको बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। आपने देखा कि इस आज़ाद मैदान से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष विधायक अब्बू आसिम आजमी ने कहा कि जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें एक मुस्लिम युवक की भी जान चली गई, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। लोग अब देश में हिंदू मुस्लिम कर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दे, ध्यान ना दे, इस तरह का आह्वान भी उन्होंने किया है। साथ साथ उन्होंने कल शाम के वक्त रात को 9 बजे 15 मिनट तक अपने घरों की और ऑफिसों की लाइट बंद कर अपना विरोध दर्शाए, ऐसा एक आह्वान भी उन्होंने किया है। खासकर मेरे शो की कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई आज़ाद मैदान से।